मैं यहाँ जब कथा का मंगलाचरण कर रहा था तो कोई एक भैया आए कथा में, और बुजुर्ग नहीं थे, तरुण थे। पर वो जब कथा में आ रहे तो उनके हाथ में एक फल का पैकेट था। मेरी दृष्टि पड़ी तो बस मैंने यही सोचा कि इस युवान उम्र में अगर कथा में फल ले जाकर के विनम्रता और श्रद्धा से जाने का अभ्यास हो गया तो बुढ़ापे में तुमको फल तो राम जी प्रदान करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा प्रभु के प्रति क्या है। अब आप कथा में कोई फल लेकर आएंगे, कोई पुष्प लेकर आएंगे, कोई कुछ लेकर आएंगे, उसका मूल्य कुछ नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा मूल्य की चीजें तुम यूं उड़ा देते हो, उसका एक मिनट में उड़ा देते हो। पर आप भगवान के लिए समर्पण करते हो तब भगवान को चाहिए नहीं, पर भगवान प्रसन्न होता है कि मेरा दिया हुआ मुझे समर्पण करना है। ये छोटी बात है पर काम की है। बिनु सत्संग, लेकिन ये कब, ये जो फल लाया वो क्यों लाया? क्योंकि उसने इससे पहले कहीं सत्संग में ऐसा देखा। बिनु सत्संग, मैं एक बार उदयपुर में कथा कर रहा था, तो जहां कथा थी तो एक विदेशी नागरिक कथा में जा रहे होंगे, 2 4 5, उन्होंने देखा बाजा बज रहा है, कथा में आ गए। अब वो कथा में आए तो गाइड ने कहा कि ये भारत के ये संत हैं और ये आचार्य हैं, कथा करते हैं, आप इनसे मिलिए। तो वो ऊपर आ गए। अब ऊपर आ गए तो जब आए तो उसमें से एक जो विदेशी थे, अब वो तो नहीं जानता ना बेचारा, उसका दोस्त नहीं है, तो उसने इधर उधर देखा कि बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। उसने मेरा एक तकिया हटाया, मेरे बगल में, सच्ची घटना। और अब वो बेचारे वो भागे, अरे 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 कहां बैठे, कहां बैठे? तो वो कह रहा है कंफर्ट। अरे हमने कहा तू कंफर्ट, मैं तो कंफर्ट, काम बिगड़ा जा रहा है। हाँ, और आज हमारे डॉक्टर साहब को अनुभव है, आज डॉक्टर साहब हमको लेकर के, बड़ा अच्छा देखो कभी अनुभव होता है। तो एक शिप में हम लोग गए, तो उसमें एक शिप के जो भी रहे होंगे, जो भी अधिकारी हो, कुछ भी हो, तो वो अंग्रेज था। लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि जब हम शिप से बाहर आ रहे थे, उसने देखा और देख के शिप में दंडवत हो गया। अब डॉक्टर साहब हंसे, हम भी हंसे, दंडवत कहां से सीख गया? पर मैंने तो एक ही बात कही, मेरे भारत की संस्कृति के, भारत भूमि के पानी में भी जहाज आया तो संस्कार आ गया इसके अंदर। ये भारत की मिट्टी है साहब, इसमें कुछ है। लेकिन ये विवेक आया कहां से? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा सुलभ। सत्संग सुनोगे तो विवेक जागृत होगा, और सत्संग से एक बात आएगी, क्या करना है और क्या नहीं करना है, यही आ जाए, यही बहुत है। सत्संग से ये बात मस्तिष्क में आएगी, मुझे क्या करना है। और साहब अगर 70 वर्ष में ये बात समझ में आए कि भजन करना है, तो कई लोग, मैं आलोचना नहीं कर रहा, मेरे लिए सभी बड़े सम्माननीय हैं, पर 70-75 वर्ष में किसी को ये बात आए कि अब भजन करें, तो अब भजन के लिए बचा क्या है?
कई लोग हमको मिलते हैं तो कहते हैं महाराज अब हम 75 साल के हो गए, एक बात बताएं, हाँ अब हम में कोई अवगुण नहीं है। बचा क्या है? अवगुण के लायक हो गया अब। इसलिए प्यारे, मीरा को गिरधर से प्रेम बचपन में हुआ और प्रकट जवानी में हुआ। हा? जिनकी कथा आप लिखी हुई सुन रहे हो, इन बाबा तुलसी को भरे भरे यौवन में राम से प्रीति भई है। और कैसी प्रीति भई? कई लोग, आप चित्रकूट के क्षेत्र से हैं, कभी मौका मिले तो वहां आपको अनुभव करना। राजापुर जो मेरे बाबा का गांव है, तुलसी बाबा का, वहां राजापुर में यमुना जी के किनारे आज भी वो घर बना हुआ है जिसमें तुलसी बाबा जन्म लिए थे। वो मिट्टी का कमरा। दास वहां गया, मस्तक झुका के आया, तो हमारे साथ एक महात्मा थे बाबा, वो कहने लगे महाराज जी आप इतनी देर तक तुलसी के घर में क्यों खड़े हो? मैंने कहा ये लिख के नहीं जाता तो हमको रोटी भी नहीं मिलती है। तो उसकी कृपा है, हम जैसे करोड़ों करोड़ों लोगों को रोटी उसकी पोथी को बांच के मिल रही है।